टी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को। और शुरुआत करेंगे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि इस समय कावेरी इंजन को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनके द्वारा कुछ पॉजिटिव अपडेट शेयर करी गई हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। आपने हाल ही में सुना होगा कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम EOI कहते हैं, ये इशू किया गया है, जहां पर 450 की संख्या में लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स और 150 की संख्या में LPT सब असेंबलीज की खरीद की बात कही गई है। और ये इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक क्रूशियल डेवलपमेंट माना जाता है। और कहा यह जा रहा है कि इन कंपोनेंट्स के आने के बाद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट नए सिरे से कावेरी इंजन का एक इनहेंस वेरिएंट तैयार करेगा, जो कि 80 से लेकर के 85 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को यह फीचर करेगा, जो कि इस थ्रस्ट को प्रदान करने में मदद करेंगे। उसके बाद जब आफ्टर बर्नर मॉड्यूल कावेरी इंजन से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के LSP एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन एक सिलसिलेवार तरीके से शुरू होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से। और इस टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कावेरी इंजन का भविष्य क्या होगा। क्या ये इंजन आगे चल के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फ्लीट में हमें देखने को मिलेगा, या फिर हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि गत वर्षों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो सेटबैक से वो उभरे हैं, उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद है कि अब कावेरी इंजन प्रोग्राम किसी भी प्रकार से सेटबैक का सामना नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सफलता ही प्राप्त होने वाली है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार जब ऑपरेशनल हो जाएगा, तो कावेरी इंजन से वो 52 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा 81 से लेकर के 85 किलोटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट कर सकेंगे। यानी कि ये अपने राइवल, जो कि अमेरिका का F404 इंजन है, उसको कड़ी टक्कर देंगे। और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा यदि आने वाले भविष्य में ये इंजन हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिल जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं जब वर्ष 1989 में इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया गया था, तो ये उसी उम्मीद के साथ सैंक्शन किए गए थे कि इनका इस्तेमाल कावेरी तेजस में किया जाएगा। लेकिन बाद में तेजस में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को ऐड किया गया और पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, तो बाद में इस प्रोग्राम को 2008 में डिरेल कर दिया गया था। लेकिन फिर से ये ट्रैक में आता नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो LSP एयरक्राफ्ट है, उसको मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा कावेरी इंजन के लिए, और बाद में उस पर जो टेस्ट हैं ये किए जाएंगे। कावेरी इंजन में प्राइवेट कंपनियों का भी सहयोग काफी ज्यादा मिल रहा है, और उसमें कुछ कंपनियां भी अभी अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखा रही हैं। इसमें मिधानी का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई किए जाएंगे, जो कि GTRE कावेरी के निर्माण में सहयोगी साबित होंगे। हालांकि अभी कावेरी ड्राई इंजन को फाइनल सर्टिफिकेशन से गुजरना है। माना जा रहा है कि 2025 से 26 तक ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आगे का जो डेवलपमेंट है ये शुरू किया जाएगा। इनिशियली जो कावेरी ड्राई इंजन है, ये हमें घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल में देखने को मिलेगा, लेकिन कावेरी का इनहेंस वेरिएंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और बाद में इस क्लास के जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, उनकी ताकत को बढ़ाएगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कावेरी इंजन हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक F404 का जो अभी पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, उसको कब तक मेंटेन करके रख पाता है, क्योंकि ये इंजन अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक बार जब से सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, तो उसके बाद से आज तक वो फुली रिकवर नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि कावेरी इंजन हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे, तो उस समय ये माना जा रहा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत और फ्रांस के द्वारा जो जेट इंजन निर्माण की प्रक्रिया है, इसको लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और ऑफिशियली जो सैफरान है इसको विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के द्वारा शेयर करी गई है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने ये कंफर्म कर दिया है इस समय कि अभी ये डील अंडर डिस्कशन है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो फाइनल दौर है ये चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन अभी किसी को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया है।
बहुत जल्दी इसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट डीआरडीओ के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी सारी चीज़ों को इवेलुएट किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि ये माना जा रहा था कि सैफरान के साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी शुरू होगी, लेकिन अभी कुछ समय का इंतजार हमें करना पड़ सकता है। जैसा कि डीआरडीओ चीफ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इस समय हम ओवरऑल जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इनको देख रहे हैं, हम भविष्य को देख रहे हैं कि कैसे किसके साथ हमें ज़्यादा फायदा होगा। आपको हम बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब से रोल्स रॉयस ने अपना ऑफर सामने रखा है उसके बाद से भारत दोनों ऑफर्स को इवेलुएट कर रहा है और देख रहा है कि किसके साथ इंजन निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर सुगम हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली इस चीज को डीआरडीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन र्यूमर्स इस समय इसी सब को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सैफरान के साथ बातचीत तब से चल रही है जब से राफेल डील को साइन किया गया था। उसके बाद से भारत लगातार अपने एमका प्रोग्राम के लिए स्वदेशी इंजन जो कि 110 किलोटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो उसको इंसिस्ट कर रहा था। और पहले ये माना जा रहा था कि सैफरान के साथ जो इंजन बनाया जाएगा उसमें सैफरान अपना M88-4 पर आधारित एक इंजन ऑफर करेगा जिसका इस्तेमाल राफेल फाइटर्स में किया जाता है। लेकिन बाद में चीजें बदली और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ सैफरान ने यह अनाउंस किया कि वो एक नए सिरे से नया इंजन विकसित करेंगे जो कि 110 से लेकर के 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और उसे शुरुआती तौर से भारत में बनाया जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि इनिशियल वर्क फ्रांस में शुरू किया जाएगा और जब सारी चीजें जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये प्रक्रिया भारत में आगे बढ़ाई जाएगी। ये जो नया कोर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज को प्रॉमिस करेगा कि ये एक ट्रू 6th जनरेशन पावर हाउस होगा, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ हम एमका में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें भी कर सकेंगे। ये नया इंजन सिर्फ 10-15 वर्षों को ध्यान में रख करके नहीं बल्कि 40 वर्षों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये इंजन भारत के लिए पूर्णतया यूजफुल हो। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और भी दूसरी चीजों को लेकर के फ्रांस गौर कर रहा है और माना जा रहा है कि ये सारी चीजें भारत को मिल जाएंगी और एक कंप्लीट टीओटी के साथ ये इंजन भारत को ऑफर किए जाएंगे। लेकिन फ्रांस को कड़ी टक्कर मिल रही है रोल्स रॉयस से, जहां पर रोल्स रॉयस ने हाल ही में अपना जेट इंजन ऑफर किया है जो कि कहा गया है उनके द्वारा कि वो कोई एग्जिस्टिंग इंजन देखे कि EJ200 हो गया इसको वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो एक क्लीन स्लेट डिजाइन ऑफर कर रहे हैं। यानी सारी चीजें शुरुआती तौर पर भारत में बनाई जाएंगी और इंडियन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन को अडॉप्ट करने वाला जो इंजन है वो तैयार किया जाएगा। उनका दावा है कि अगर भारत उनके साथ प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो अगले 10 वर्षों में जो इंजन है वो बना के तैयार कर देंगे और उसके लिए बाकायदा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड जो रोल्स रॉयस है वो भी मुहैया करवाएगा। तो देखते हैं कि भारत किसके साथ आगे बढ़ता है। खैर ये डिसीजन जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारा इंडिजिनस इंजन है यही तय करेगा कि एमका मार्क 2 की जो एक्चुअल टाइमलाइन है ये क्या होगी। अभी उसे 2035 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर चीजें थोड़ा डिले हुई तो निसंदेह वो टाइमलाइन भी स्ट्रेच होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।